प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या कीजिए। ठीक है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो आपको पता है अगर प्रथम की बात करिए 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग, तो आपको पता होता है फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर। n का मतलब नंबर कहां तक पहुंचा, 40 तक पहुंचा है, अर्थात 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1600। तो प्रथम 40 विषम संख्याओं के योग कितना होगा 1600। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। सब फॉर्मूला बताया गया लेकिन आप लोगों को एकदम याद नहीं है। ठीक है, तो हकीकत भाई लड़कों को बहुत काम होता है, दोस्तों के साथ घूमना, शाम को पार्टी करना। ठीक, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए, आपको कोई काम नहीं, महिला कौन काम करता होता है, कोई काम नहीं। किस कैसे भूल गए आप, आपको याद करना चाहिए कम से कम। ओ भाई जब कोई काम नहीं, लड़कों को काम होता है। ठीक है, इनके बर्थडे में जाना, उनके बर्थडे में जाना, शाम को पार्टी करना, आप लोग को कोई काम नहीं, कम से याद करना चाहिए। बेचारे लड़कों के देखो कितना काम है। ठीक है, कोई फोन कर देगा चलो दुकान चलना, वहां चलना, मार्केट चलना, घूमने, बेचारे काम हो गया। ठीक, आप लोगों को भाई घर से निकलने में समस्या होगी, कहां निकलेंगे आप, तो घर बैठ के पढ़ना चाहिए। महिलाओं के पास या लड़कियों के पास बहुत समय होता है, उनको बहुत, उनके फ्रेंड बहुत कम होते, ज्यादा नहीं होते, और आप जैसे लड़कों को बहुत ज्यादा फ्रेंड। देखिएगा आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही है, रीजन यही है, वो अपना सारा जो फोकस मतलब कर रही है अपने करियर बनाने में। लड़कों को केवल मोबाइल मिल जा रहा है, पबजी, बचपन से पबजी चला बहुत तेज। इसमें कौन चला भाई गेम, फ्री फायर चल रहा है, वो फ्री फायर, और उसी तरह हो भी रहे हैं, फ्री फायर हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है संडे स्पेशल, और आज हम लोग जो है मिक्स क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। आज हर चैप्टर को कवर किया जाएगा, और इसी प्रकार हर संडे को जो है सभी प्रकार के प्रश्नों को लिया जाता है, और हर एक चैप्टर से मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा और लास्ट तक चलते जाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज तो कोई नियम बताना है नहीं हमें, क्योंकि सवाल के थ्रू मुझे समझाना है। जो भी प्रश्न आएगा सामने उसके माध्यम से पूरे नियम को मैं बताते रहूंगा और चलते रहूंगा। ठीक है, चलेगा। चलते हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हर संडे को आपको करंट अफेयर का जो पूरे सप्ताह का एक साथ क्लास मिलता होगा। और मतलब जैसे कि आज रविवार है, तो रविवार को से पीछे के कि जितने भी हफ्ते भर में जो क्लास हुई होगी करंट अफेयर की, वो सब आपको जो है परवेश सर द्वारा जो है उपलब्ध कराया जा रहा होगा। ठीक है, उसको आप लोग देखते रहिए। चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, संख्या 30 पे पावर 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। गैर शून्य अंक मतलब शून्य के अलावा, शून्य को नहीं बताना आपको। ठीक, विकल्प में दिया गया 7, 3, 9, 1। ठीक है, चलेगा, दिया गया है, दिख रहा है, चलेगा। 30 पे पावर दिया गया है कितना बेटा, 2928। ये दिया गया, इसके मतलब इसका जब गुणा किया जाएगा तो दाहिने साइड गैर शून्य अंक बताना, मतलब शून्य को नहीं बताना है। सबसे पहले हम करें क्या, ये 30 है तो शून्य तो आएगा नहीं, तो शून्य को हमें लेना नहीं है, हमको लेना किसको, केवल 3 को लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी अगर m गुणे n पे पावर अगर ऐसे लिखा a लिखा हुआ, ठीक, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। m पे पावर n, m पे पावर a गुणे n पे पावर, दोनों पे पावर a आ सकता है। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ m प्लस n पे सॉरी m प्लस n पावर a, तो उसको ऐसे नहीं करेंगे, तब ये a प्लस के होल पे पावर चाहे 2 हो चाहे 3 हो, उस सूत्र के माध्यम टूटेगा। लेकिन इनटू है तो दोनों पे पावर आ सकता है। मेरी बात सुन रहे हैं? इसी प्रकार इसको भी तोड़ दिए, जो नीचे 30 दिया गया है, 30 को लिखेंगे 3 गुणित 10 पे पावर कितना हो जाएगा 2928। अब देखिए जो पावर है ये 3 के भी पावर आएगा आपका, और 10 पे पावर आएगा दोनों, तो 3 के पावर जो आएगा 2900 कितना हो जाएगा 28, गुणते 10 पे पावर आएगा 2928। तो 10 के पावर कुछ भी हो उसका घात हमेशा मतलब उसके में 0 मिलेगा ही। जैसे 10 पे पावर 1 मतलब 10 होता है, 10 पे पावर 2 मतलब 100 होता है, 10 पे पावर 3 मतलब 1000 होता है। इसमें आपको शून्य ही मिलेगी, अब इसमें शून्य नहीं मिल सकता। तो जब आपको नियम बताया गया, ठीक, जब इकाई का अंक 3 हो, ठीक है, याद है 2, 3, 7, 8, याद है बेटा,
और जो घात होता है नियम होता है, ठीक है। तो जो भी होता है, तो अगर नियम क्या था, अगर किसी भी इकाई का अंक 2 हो, 3 हो और 7 हो, 8 हो, जब ये नंबर आते हैं उसके घात में हम 4 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 4 से भाग करते हैं, जो आपका शेषफल आता है वही आधार वाले संख्या के घात पे चढ़ाकर लेके गुणा करते हैं, ठीक। और 4 से भाग देने पे जो शेषफल पता करते हैं, तो हम क्या पूरे नंबर भाग देंगे, केवल लास्ट के अंक में 2 अंक भाग देंगे, क्योंकि 4 से यदि आप 4 से भाग देने पे शेषफल पता करना होता है, तो इकाई के अंक में सॉरी इकाई और दहाई से बनकर जो संख्या मिलकर बनती संख्या है उसमें 4 से भाग करते हैं। पूरे नंबर थोड़ी भाग देंगे, हम केवल इसमें भाग देंगे। 4 सते 28, शेषफल कुछ बचा नहीं, शेषफल कितना बचा, 0, अर्थात जो शेषफल बचता है वही इसके पावर लगाते हैं, 3 पे पावर 0। किसी राशि का घात 0 उसका मान कितना होता है, 1 होता है, अर्थात इकाई का क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। वो गैर शून्य का क्या होगा, 1, इस 0 को छोड़ करके विकल्प नंबर का 4 सही हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि नहीं, बोलिए, ठीक है। चलेगा, इसको नोट करके फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। बेटा आपको समझा, कहां से भूल जा रहे हैं आप, आगे चला जाए, ये नोट करिए, हो गया। चलिए इसको रेज करते हैं, फिर अगले प्रश्न बनवाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 डाट डाट 200 में कितने शून्य होंगे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया गया है 48, 50, 49, 60 दिया गया। 1 गुणे 2 गुणे 3 डा 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 200। अगर देखा जाए तो ये फैक्टोरियल क्या है, 200 है। शून्य की संख्या पता करने के लिए हम फोकस करते हैं 2 और किस पर, 5, 2 और 5, ठीक है, क्योंकि जो शून्य का निर्माण होता है वो 2 और 5 ही से होता है। अगर देखा जाए बेटा, इसको मैं लिख दे रहा थोड़ा सीरियल नंबर से, जैसे आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, 9, 10, इस प्रकार ये चलता जाएगा। तो जी देखिए, 1 2 मिलेगा, 1 5, 5 गुना के 1 जीरो यहाँ मिल जाएगा, 1 5 इसमें मिलेगा, 1 क्या इसमें मिलेगा, 1 जीरो मिलेगा। जहां जहां 5 होगा, क्योंकि 2 तो बहुत मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, यहाँ 2 2 ठो मिल जाएगा, यहाँ 1 2 मिलेगा, 4 में सॉरी 8 में 2 3 मिलेगा। तो 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, 5 की संख्या कम है, इसीलिए हम किसकी संख्या पता करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे। हम किसकी संख्या पता करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे। मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 की संख्या पता करेंगे। 200 में 5 की संख्या मैंने आपको बताया था, 5 की संख्या पता कैसे करना है। यहाँ 5 से काटा बेटा, 5 चौका 40, फिर 5 से काटेंगे, 5 अठे 5 से बेटा कितना हो जाएगा, 5 एक 5, जितना भी भाग जाएगा वही लिखेंगे, जितना भी भाग जाएगा वही लिखेंगे। आपको ये नंबर क्या करना है, जोड़ देना है। 40 8 48 से 49, अर्थात इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी, 49, जो विकल्प नंबर तीसरे में सही है। या तो मैं ऐसे भी कहा था, यदि आपका फैक्टोरियल 100 दे, फैक्टोरियल 200 दे, फैक्टोरियल 300 दे, इसमें शून्यों की संख्या पता करना होगा, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 25n माइनस का 1। 25n मतलब क्या होता है, ये नंबर, जीरो छोड़ ये नंबर, ये नंबर, ठीक बेटा। तो यहाँ पे मैंने 200 के बीच है, क्योंकि 200 है, तो n का मतलब 2 हो जाएगा, 100 नहीं लेना, क्यों 2 लेना, -1, 25 गुना 50, 50 में से जाएगा 49, तभी दिख जाएगा। तो ये भी फार्मूला एक आपका निकालें डायरेक्ट, नहीं तो ऐसे काट के आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम शून्य की संख्या पता करेंगे, ठीक है। इसमें 49 शून्य की संख्या है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, आए वहां पे, चलिए हो बेटा।
अगर मान लीजिए, अगर कह दे आपसे कि फैक्टोरियल 900 इसमें निकाले, तब कुछ नहीं करना है, 25 गुणे n, n का मतलब 9 माइनस 1, 25 9 हो जाएगा 225, ये माइनस 1, तो 225 में से एक जाएगा 200, इस प्रकार हम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे चला जाए। चलिए एक मैं प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है, इसमें टाइप में थोड़ा दिक्कत होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बताना कि इसका जवाब कितना आएगा, ठीक है। लेटर भिन्न से है, थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाता इसलिए, ठीक है। 1 प्लस 1 बटा हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 2 बटा 3। आपको बताना इसका मान कितना है। आप शांत रहिए और देखिए कितना है, आप गिनिए, मैंने गिनी कितना है, ठीक। विकल्प आपका दिया गया है, 21 बटा 13 दिया गया है, 17 बटा 2 दिया गया आपका, 34 बटा आपका 21, फिर 4 बटा आपका 5 दिया गया। ये चार विकल्प आपके सामने है, इनको जोड़ने पे क्या आएगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए, ठीक है। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए। चलो जी, देखिए मैंने आपको बताया था जब लेडर फ्रैक्शन आता है, इसको हल करने के लिए हम गिनते हैं कितना स्टेप तक ये चला है, कितना स्टेप तक अब क्या होगा ये चला, ठीक है। ये पहला स्टेप, ठीक है, ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप करेगा, ठीक है। ध्यान दिया, अब क्या करेंगे, ध्यान देना। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ऐसे मैंने आपको बताया था, ये जो पीछे वाले फ्रैक्शन को पकड़ना, यहाँ लिखना है, ये लिखना है 2 लिखना है, फिर क्या लिखना है 3 लिखना है, जितना स्टेप चलना है उतना डाट देना है, 1 2 3 4 5, पहला डाट, दूसरा डाट, तीसरा डाट, चौथा डाट है, और इनमें जोड़ना है, कितना बड़ा 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 तक रहेगा 34, लास्ट में जो बच जाएगा ये क्या रहेगा फ्रैक्शन, तो 34 बटा कितना रहेगा 34 बटा 21 हो जाएगा। ये तो आपको समय बचाने के लिए इस प्रकार आप करेंगे, विकल्प नंबर आपका है तीसरा विकल्प। मेरी बात सुना गया इसमें, लेकिन भाई आपको बेसिक्स करना है तो आप इसको पलट के यहाँ कर लीजिए, वैसे भी कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा इस प्रकार, हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलेगा चलेगा, समय आपको थोड़ा सा कम में करना पड़ेगा, इसे लंबा समय मत लीजिए आप लोग, इसको रच करें चलेगा। अगर देखें आपने सुनेगा, अगर एक पूरा फ्रैक्शन 1 बटे होता, 1 बटे मान लीजिए, ये पूरा फ्रैक्शन 1 बटे होता, आंसर क्या आता 21 बटे 24 आता, ये ध्यान दीजिए, सॉरी 21 बटे 34 आता, ठीक है। चले देखिए, जब मिसलेनियस क्वेश्चन हल करने लगेंगे तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलता है। देखिए अगला प्रश्न जो दिया होगा वो इसके पे दिख रहा होगा, 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7 प्लस डाट 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 999 सही 6/7 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प में आपको दिया गया 6594,
दूसरा विकल्प 5995, तीसरा विकल्प 5997 और चौथा विकल्प 5998। यहाँ पे एक चीज देखिए, सबका इकाई का अंक क्या है, अलग अलग है। तो आप जवाब किस हिसाब से देने का प्रयास करेंगे, इकाई अंक से देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दिया गया है 9 दिख रहा है, तो ठीक है 999 सही कितना बेटा, 1/7 कौन सा लेकर अपना, प्लस 999 सही 2/7। आगे उत्तर दिया गया 999 सही 3/7 दिया गया, वो मैं लिख नहीं रहा, समझ लीजिएगा, प्रश्न आपको दिख ही रहा। कहां तक पहुंचा बेटा, 999 सही 6/6। इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं एक आपको कांसेप्ट इधर देखिए, एक कांसेप्ट पर समझिएगा। जैसे कभी लिखा है 7 सही 1/2 लिखा है, इसका मतलब होता कितना है, इसका मतलब होता 7 प्लस 1/2, इसका मतलब ये होता है, बात समझिए। ठीक, इसको भेज करेंगे 2 7 14, 14 15/2 आएगा। इसको भेज कर देखिए वही आएगा, 2 भाई 7 प्लस लेंगे 2 7 14 15 कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये चीज यहाँ, ठीक है, मेरी बात समझ रहा है। इस हिसाब से यहाँ इसको लिख सकते हैं 99 सही 1/7 है, 99 प्लस 1/7 कर सकते हैं। ये प्लस 99 999 प्लस क्या लिख सकते हैं 2/7। अगर इसी तरह देखा जाए सब में से 999 मिल रहा है, अगर किसी एक ही चीज को 10 बार जोड़ा जाए तो आप उसमें डायरेक्ट 10 का गुणा कीजिए। 5 को आपको 10 बार जोड़ना है तो 5 का सीधे 10 में क्या कर दीजिए आप, तो 999 कितनी बार इस तरह का हमें मिलेगा 6 बार, तो हो जाएगा 500 सॉरी तो 999 ये हमें 6 बार मिल जाएगा। ठीक, फिर प्लस, मेरी बात समझ रहे, इसके बाद आपका 1/7 1 2/7 इस पूरा मिलेगा, तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 6/7। जब सबका हर सेम है, अंश को क्या कर देंगे जोड़, मतलब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 और 6 तक जोड़ेंगे, 6 4 10 10 5 15 3 18 18 3, इसका मतलब 21 आ गया। ऊपर आएगा जोड़ने पे सबको आ जाएगा आपका 21, नीचे कितना है ऊपर जोड़ने पे आपका 21 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा 7 आएगा आपका, 7 से काटेंगे 7 त्रिका कितना हो जाएगा 3 आएगा, मतलब इस चीज को जोड़ने पे कितना आ गया 3 आ गया। इधर इनका गुणा करना है तो आपको लिखा है आटा सही है, इनका गुणा हम गुणा नहीं कर इकाई लिखेंगे, यहाँ पे इकाई क्या मिलेगा 6 9 54 क्या मिलेगा, उधर इकाई क्या मिला 3 4 3 क्या आ जाएगा। अब देख लीजिए किस विकल्प में इकाई का क्या है 7, विकल्प नंबर आपका किस में दिख रहा है बेटा, थर्ड वाला दिख रहा है, हो गया आपका। मेरी बात समझ में नहीं तो आपको पूरा गुणा करना, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 5994 आएगा, अब प्लस ये 3 आएगा, तभी जोड़ेंगे आप 5997। मेरी बात समझ आई कि नहीं, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलेगा, हम आगे चलते हैं, इसको रेस किया जाए। आपसे कह रहा है कि अगला प्रश्न आपको दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग क्या कीजिए। ठीक है, प्रथम 40 विषम संख्याओं का योग। ठीक, तो आपको पता है अगर प्रथम की बात कर लिए 1 से लेकर 40 तक विषम संख्याओं का योग, तो आपको पता होता फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर। n का मतलब नंबर कहां तक पहुंचे 40 तक पहुंचा है, अर्थात 40 के स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1600। तो प्रथम 40
विषम संख्याओं के योग कितना होगा 1600। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं फॉर्मूला को पूरा बता दे रहा हूं कैसे कैसे होता है। ठीक, वही भी लिख देंगे, हम सिर्फ लिख रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एन प्राकृतिक, लेकिन प्रथम प्रथम मतलब एक से स्टार्ट होगा तब के लिए फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैं आगे एन प्राकृतिक संख्या का योग, एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या बेटा, संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक, फिर n प्राकृतिक संख्याओं किसका योग, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, किसका बेटा का, वर्गों का योग, वर्गों का योग, पूरा योग के लिए है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 कितना होता है 6, ये होता है। ठीक है, और आपका तीसरा होता है बेटा आएंगे घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जब घनों का योग पूछेगा इसका स्क्वायर कर देंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, इसके बाद करेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के, n विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, विषम प्राकृतिक संख्या के योग क्या बेटा, n स्क्वायर, अभी मैंने बताया इसी फॉर्मूले पर लगेगा। ठीक, और n सम प्राकृतिक, सब प्रथम के लिए है, n सम प्राकृतिक संख्या के योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट से जल्दी से आप लोग लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जल्दी करिए। ठीक है, जल्दी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। सब फॉर्मूला बताया गया लेकिन आप लोगों को एकदम याद नहीं है। ठीक है, तो हकीकत भाई लड़कों को बहुत काम होता है, दोस्तों के साथ घूमना, शाम को पार्टी करना। ठीक है, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए, आपको कोई काम नहीं, महिला कौन काम घर पे होता है, कोई काम नहीं। किस कैसे भूल गए आप, आपको याद करना चाहिए ना कम से कम। ओ भाई, जब आपको कोई काम नहीं, लड़कों तो काम होता है। ठीक है, इनके बर्थडे में जाना, उनके बर्थडे में जाना, शाम को पार्टी करना, आप लोग को कोई काम नहीं, कम से याद करना चाहिए। बेचारे लड़कों की देखो कितना काम है। ठीक है, कोई फोन कर देगा चलो दुकान चलना, वहां चलना, मार्केट चलना, घूमने, बेचारे काम हो गया। ठीक, आप लोगों को तो भाई घर से निकलने में समस्या होगी, कहाँ निकलेंगे आप, तो घर पे कम घर बैठ के पढ़ना तो चाहिए। महिलाओं के पास या लड़कियों के पास बहुत समय होता है, उनको बहुत, उनके फ्रेंड बहुत कम होते, ज्यादा नहीं होते, और जैसे लड़कों को बहुत ज्यादा फ्रेंड होते। देखिएगा आजकल लड़कियां आगे बढ़ रहे हैं, रीजन यही है, वो अपना सारा जो फोकस मतलब कर रही हूँ अपने करियर बनाने में। लड़कों को केवल मोबाइल मिल जा रहा है, पबजी, बचपन से ही पबजी चला है बहुत तेज। इसमें कौन चला भाई गेम का, फ्री फायर चल रहा है, वो फ्री फायर, और उसी तरह हो भी रहे हैं, फ्री फायर हो जा रहा है। ठीक है, चलेगा। n प्राकृतिक संख्याओं का, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं में देगा n इंटू एन प्लस 1/2, जैसे लिख दिया एक से लेकर 1 2 3 100 तक, कहेगा योगफल बताइए। 100 फिर 100 प्लस 1 101/2, तो 200 काटेंगे 50, 50 और 101 का गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा। इस प्रकार करना पड़ेगा। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1/6, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ये चीज देख रहे हैं, कोई अलग थोड़ी है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, कहेगा n विषम प्राकृतिक संख्या हो, जो मैंने प्रश्न बोला था n स्क्वायर, बस सम के लिए पूछ देगा n इंटू एन प्लस 1। मैंने कहा ये चीज हर जगह मिला, मेरी बात समझ आ रहा है? ठीक है, आगे चलेंगे लोग, इसको ले चलेगा।
अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलेगा। लिखिए अगला क्वेश्चन, देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा। ठीक है, बोलिए। वही रख दीजिए, वही आप उधर दिए सबको, चलेगा। प्रेम सर उनको दिए, चलिए जय व्यक्ति आप भी कर लीजिए, चलेगा, वही रख दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अजय भैया नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, संख्या 1.0123 इस पर बार लिखा है। संख्या 1.0123 पर बार का साधारण भिन्न क्या है? इसका साधारण भिन्न क्या है आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, जल्दी करिए आप लोग, ऐसे बताइए आप। ओके, चलेगा। देखिए पहला आपका ऑप्शन दिख रहा है 10,122/999। दूसरा ऑप्शन है 10,122/9,990। तीसरा ऑप्शन है 10,111/9,990। चौथा ऑप्शन है 10,122/9,999। तो मैंने ऐसे नंबर बताया था, इस प्रकार जो फ्रैक्शन में बदलना है। लिखते क्या बेटा लोग, टोटल नंबर। ठीक है, फिर कितना लिखते हैं टोटल नंबर। आपको पहले तो नीचे लिखना पड़ता है, जितने अंक पे बार लगा है उतना क्या हो जाएगा 9। कितने अंक पे बार लगा है 4 अंक के बाद 4 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके बाद जिस पे बार नहीं लगा उतना 0 लगाते हैं। हम दशमलव इधर देखते हैं, दशमलव के इधर देखते हैं, इधर ही देखेंगे तो दशमलव इधर बिना बार वाले नंबर कोई है नहीं, इधर 0 नहीं लगेगा। ठीक है, ऊपर क्या करते हैं टोटल नंबर माइनस बिना बार वाली संख्या है। देखिए बेटा होता टोटल नंबर क्या है, एक, अभी दशमलव देखिए 1 0। ठीक है, 1 2 3, बिना बार वाला नंबर क्या है 1। एक मार्क कर दे, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 2 1 0 1, मतलब 10,100 कितना हो जाएगा 22। जो विकल्प नंबर किसमें मैच कर रहा है आपका, विकल्प नंबर 4 में आपका मैच कर रहा है। ठीक, फिर सबसे पहले करते क्या है, जितना अंक पे बार उतना 9 लिखेंगे, अगर जिस अंक पे बार नहीं उतना 0 लिखेंगे। फिर टोटल नंबर माइनस बिना बार वाली संख्या, टोटल नंबर ये पूरा बिना बार से घटा देंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ बेटा, क्या होगा ये सारा सारा आपको नंबर सिस्टम में आपको मिला होगा सारा चीजें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जा करके एक बार पीछे जो है प्लेलिस्ट बनाओ, उसमें जरूर देख लीजिए ताकि आपको पूरे नियम क्लियर हो। बस भरोसा रखिए कि अगर आप एक बार जरूर देखें तो इस सवाल आपको लग रहा है थोड़ा सा हार्ड, नहीं कुछ भी नहीं है, बस आप जो है पहली बार देख रहे होंगे इसलिए आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अन्यथा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ एक बार जाके जरूर देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट करिए आगे चलते हैं, चला जाए, चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं सुना तो देखो इधर देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन दे दिया इस प्रकार लिख दिया, केवल 5 बार लगा है, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जितने अंक पे बार लगा है उतना क्या होगा नीचे 9, एक अंक पे बार लगा 1 9, फिर उतना 0 जितना अंक पे बार नहीं लगा, एक अंक पे बार नहीं लगा 1 0, फिर लिखेंगे टोटल नंबर मतलब 175 माइनस बिना बार वाली संख्या 17। बस इसको हल करेंगे, 5 में से 7 आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, 6 में से 1 जाएगा 5 1, लिख बता ब्रो नीचे ना बहुत इसको काट के छोटा कर दीजिए, बस हो जाएगा आपका। मेरी बात सुनाई नहीं आपको, मैम आपको चलेगा क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, लेकिन बी की मदद से वह इसे 9 दिन में कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? विकल्प दिया गया 22.5 दिन मतलब 22.5 दिन, 18 दिन, 21 दिन और 20.5 दिन। दो बंदे हैं, एक बंदा ए है, ए किसी काम को अकेले कर, साथ रहे आप लोग, इतनी बार समझाया था आपको समझ नहीं आता आपको। ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, लेकिन यदि ए के साथ कौन शामिल होता है? बी। जब ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं कितने दिन हो जाता है? 9 दिन में हो जाता है। तो हम पहले तो कुल काम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कुल कार्य। कुल कार्य इन दोनों का लसा होता है, इन दोनों का लसा कितना बेटा? 45। ठीक, हम इनकी क्षमता निकालेंगे। 15 तिया मतलब ए एक दिन में 3 काम करेगा, तब ना 45 काम 15 दिन में हो जाएगा। जब बी और ए मिल के काम करेंगे 9 पंजे 45, 5 काम करेंगे ए और बी। आपको पता चल गया ए 3 काम करने का मतलब कि कोई चीज वो 3 बना रहा है और ए और बी मिलके 5 बना रहे हैं। ए अकेले अगर बनाने के लिए करे तो 3 चीज बना रहा है, टोटल 45 चीज बनाना हमें, तभी ना 15 दिन में हो जाएगा। और ए और बी मिलके 5 बना रहे हैं। ए 3 बनाया होगा तो बी कितना बनाया होगा? बी 2 बनाया होगा, तभी ना। अगर 20 तो चीज बनाना होता, मान लीजिए अगर 20 चीज बनाना होता बी को, तो बी की कार्य क्षमता निकला भाई, ये दोनों मिलके 5 बना रहे हैं। जब आपको पता है एक कितना बनाया होगा? 3 बनाया होगा, तो बी 2 बनाया होगा। ठीक, तो 45 कितने दिन बनाएगा? 2 से डिवाइड करते हैं, 45 बटा 2 मतलब 45 का रहा 22.5, 22.5 दिन में बनाया होगा बी। ये पॉइंट हो गया। मेरी बात सही? विकल्प नंबर आपका पहला ही सही वो बेटा ज्योति चलेगा, नोट करिए फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलेगा, चला जाएगा कितना चलिए। चलिए ध्यान दीजिए, आप समय आपको लिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड थोड़ी समय मिलेगा। बैठ के 12 घंटा से करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है? शांति में बोल रहा हूं, 10,500 के कुल कितने गुणनखंड है? पहला ऑप्शन दिया गया 46, दूसरा ऑप्शन दिया गया 48, तीसरा ऑप्शन 50, चौथा ऑप्शन 44। तो सबसे पहले आप गुणनखंड क्या होता है इस बात को समझ लीजिए। मैं पहले आंसर बता दे रहा हूं। ठीक, 10,500 इसके गुणनखंडों की संख्या बताना है। मतलब 10,500 को कौन कौन चीजें क्या कर सकती है? काट सकती है, वो उनके गुणनखंड होते हैं। तो 5 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, बहुत सारे नंबर काटे, कितना ढूंढेंगे आप? इसलिए आपको तरीका बताया गया, नंबर सिस्टम में सारी चीजें आपको मिलेंगी। इसमें क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट तोड़िए। ये 105 है, क्या है? 100 है भाई। 105 में 100 का गुणा कर हो जाएगा पूरा टोटल 105 तो 21 पंजे 105, 105 को 2 भाग कर दिया। 100 मतलब होता है 25 चौका 100 भाई। 100 मतलब 25 चौका 100, 25 गुणे से 5 का स्क्वायर है बेटा, और 4 को मेरे से 2 का। सबसे पहले सब बटोरिए, 2 कितनी बार? 2 केवल यहां मिलेगा। 2 कितनी बार बेटा? 3, क्योंकि 21 में 3 सत्ते 21 होता है, 3 मिलेगा, 1 3 मिल जाएगा। फिर 5 2 बार यहाँ, 1 बार 5 यहाँ, कितनी बार होगा? 3 बार। 7 यहाँ से 1 बार मिल जाएगा। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता, किसकी पूछता? इनके घातों जोड़ते, इसका घाते किस घाते? 2 1 3, 3 3 6। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछता तो घातों को जोड़ देते, लेकिन पूछा इसके कुल कितने गुणनखंड है। करना क्या है, इसमें एक अधिक करना, घात में एक अधिक, 2 1 3 गुणे, एक इसमें अधिक करेंगे 2, एक इसमें अधिक करेंगे 4, एक इसमें अधिक करेंगे 2, सबका गुणा कर डालिए। 3 दूना के 6, 6 चौके 24, 24 गुना ये होता है।
मतलब अभाज्य गुणनखंड करके घातों में एक एक स्टार से गुणा कर दिए, वही कुल गुणनखंडों की संख्या मिलेगा। मेरी बात समझ आएगी नहीं? ये सारी चीजें आपको बताई गई, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जल्दी करिए। आगे चला जाए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग, स्पीड रेज करें। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी विभाज्यता के नियम से है। यदि 746, 832 फिर स्टार दिया गया, फिर 71 दिया गया, 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्टार बराबर क्वेश्चन मार्क लिखा, मतलब बताना कि स्टार के स्थान क्या होगा। ठीक है, 746, 832, 832, यहाँ पे स्टार है, फिर 71 है। ये नंबर 9 से कट रहा है, कह रहा है कि नंबर 9 से कट रहा है, इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? अब यहां से आपको 9 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। ठीक, तो 9 की विभाज्यता का नियम ये है, यदि अंकों का योग 9 से क्या हो जाए? पहला तरीका है, यदि सभी अंकों को जोड़िए, अगर वो 9 से कट जाता नंबर तो संख्या 9 से विभाज्य है। दूसरा नियम है, ठीक है, इस पे डिजिटल सम बताइए। डिजिटल सम मतलब जिन जिन अंकों का योग 9 बना उसको क्या करते जाइए? हटाते जाइए। ठीक, मैं तरीका पहले आसान तरीका बता रहा हूं, यदि इनके अंकों का योग 9 से कट जाएगा, ठीक, सोचिए पर ध्यान दीजिएगा, जिनका योग 9 बना हटाइए, ये 7, देखिए ये 7 और 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, 7। ठीक बेटा, और कौन 9 मिलेगा आपका? 8 और 8 1 9, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6 3 9 कैंसिल हो जाएगा, 7 4 11। जब तक सिंगल अंक नहीं मिल जाता तब जोड़ते रहिए, 1 1 2। इसका मतलब अगर पूछ देगा कि इसको भागने पे 2 आ गया, ये 2 डिजिटल सम, अब 2 में ऐसा नंबर कौन सा जोड़े कि 9 से कट जाए? 7। इसका मतलब कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, क्योंकि 2 में जब 7 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 9, डिजिटल सम 9 हो गया, 9 कट गया। तो इसको 9 से कटने के लिए हमें स्टार के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। विकल्प नंबर आपका पहला इसलिए हो जाएगा। डिजिटल सम भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक, डिजिटल सम बहुत बेहतरीन चीज है, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसको रेस करें, आगे चलते हैं हम लोग। बोले एक फिर वो शाम को होना है, एक इस तरह से चलता रहेगा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन, ताड़ा रहेगा पूरा। अगला क्वेश्चन आपका शेषफल से है। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है, ठीक, जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 9। शेषफल को ध्यान रखिए, शेषफल 9 आता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? जो प्रक्रिया या जो प्रोसेस हम नंबर के साथ करेंगे वही प्रोसेस हम किसी साथ करेंगे? शेषफल के साथ करेंगे। अगर वो संख्या का वर्ग कर रहा है तो जाहिर सी बात शेषफल का भी क्या होगा? वर्ग होगा। तो पहले शेषफल 9 बच रहा था, अब उस संख्या का वर्ग कर रहा है तो इसका मतलब शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा। शेषफल 9 है, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? अब 81। तो कह रहा उस संख्या के वर्ग में 14 से भागने में शेषफल क्या होगा? तो हम उसके शेषफल का भी वर्ग करके 14 से भाग करेंगे। आपको पता होगा 14 × 84, शेषफल आ गया -3। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस 14 में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11। ठीक, मतलब अब शेषफल कितना होना चाहिए? 11। इधर देखिएगा, नहीं समझ आ रहा आपको कि -3 से मैंने प्लस क्यों किया? मैंने बताया आपको, नहीं तो आप 14 से भाग दीजिए। आप जब भाग देंगे 14 बचे कितना होगा? 70, और स्टॉप हो जाइए। अब 70 के बाद हमें 81 11 दिख नहीं, 11 क्योंकि अगर 6 बार ले जाएंगे 84 हो जाएगा, तो बेसी हो जाएगा, तो हमें शेषफल बचाना है। तो 14.70 70 तक पहुंच गए, 11 बच गया, शेषफल 11 हो जाएगा। ठीक है, चलेगा आगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हो, तो दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, हो गया। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, क्लास आपका लंबा हो चुका है, और इस प्रकार हर रविवार को जो है चलता रहेगा, पूरा जो है सिलेबस रिवाइज होता रहेगा ना।
क्योंकि देखिए मैथ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रैक्टिस, और उसको दोहराते रहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अगर इसको आप दोहराते नहीं तो तब थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि ये सब चीजें आपको बता दी गई है। जब उस समय बताई गई होगी तो कितना आसान लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जैक्ट सामने आती है तो समस्या हो जाता है। इसीलिए आप हर चीज को एक बार नजर से देखते रहिए केवल। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।